ये कहानी है सोने की फसल। एक गांव में धर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। धर्मा के पास पूर्वजों की बहुत सारी जमीन थी। वो उन्हीं खेतों में खेती करता और उसी से अच्छा खासा मुनाफा कमाता। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी धर्मा बिल्कुल सरल और सीधे स्वभाव का था। लेकिन धर्मा की जमीन पर गांव के दबंग छुट्टन की कई सालों से नजर थी। वो हमेशा धर्मा की जमीन को हड़पने की फिराक में रहता था। धर्मा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर छुट्टन ने एक दिन जमीन के कागजात पर धर्मा के साइन ले लिए और धर्मा पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे गांव के बाहर निकलवा दिया। गांव के बाहर धर्मा एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा और जंगल से लकड़ी काटकर जो कुछ मिलता उसी में गृहस्थी चलाने लगा। पता नहीं भगवान भी हमें किस बात की सजा दे रहा है। इस चोरी के इल्जाम से बेहतर तो हमें मार ही डालता। भाग्यवान, भगवान तो हमारी सिर्फ परीक्षा ले रहा है और बुरा समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है। हमें सुख और दुख दोनों को एक ही तरह स्वीकार करना चाहिए। एक दिन धर्मा जंगल से लकड़ी काट कर लौटा और खाना खाने बैठने ही वाला था कि वहां एक साधु आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटा कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। अभी तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है साधु महात्मा, लेकिन घर से साधु खाली हाथ जाए भला इससे बड़ा पाप क्या होगा। ऐसा सोचकर धर्मा अपने हिस्से का खाना साधु को दे देता है। बाबा अभी मेरे पास यही है, मुझे क्षमा करें। बेटा मैं तो साधु हूँ, मुझे पकवान नहीं चाहिए। प्यार और सत्कार से मिली रोटी ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पकवान है। खाना खा लेने के बाद साधु ने धर्मा से पूछा, बेटा तुम गांव के बाहर क्यों रहते हो? यहाँ तो जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। फिर धर्मा ने सारी बात साधु को बताई। तो साधु ने अपनी झोली में से एक मुट्ठी गेहूं के दाने निकालकर धर्मा को कहा, ये लो बेटा, इन गेहूं के दानों को बगीचे में बो देना और थोड़ा पानी डालकर रात भर छोड़ देना। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। फिर धर्मा ने वे गेहूं के बीज बगीचे में बो दिए और सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी सुनंदा की आंख तेज रोशनी के साथ खुली। उसने जाकर देखा तो वो फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि पूरे बगीचे में गेहूं की सोने की फसल थी। अजी सुनिए, ये देखिए चमत्कार हो गया। ये देखिए सोने की फसल, हम फिर से धनवान हो गए। ऐसी सोने की फसल देख धर्मा भी बहुत खुश हुआ और उसे बेचकर वे फिर से अच्छी जिंदगी जीने लगे। लेकिन धीरे धीरे सोने की फसल के बारे में छुट्टन को पता लगा, तो वो सोने के लालच में धर्मा के पास आया और नाटक करने लगा। अरे धर्मा भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पाप हो गया मुझसे, पाप। आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। भाई मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं आपकी सारी जमीन वापस करना चाहता हूँ। बस धर्मा भाई आप मना मत कीजिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह छुट्टन धर्मा को उसकी जमीन लौटा देता है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। धर्मा भाई आप इस पापी पर एक एहसान कर दीजिए, बस थोड़े से सोने की फसल वाले बीज दे दीजिए। सीधे स्वभाव का धर्मा छुट्टन के कुटिल स्वभाव को नहीं समझ पाया और बचे हुए बीज उसे दे दिए। इस धर्मा को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है, जैसे कि मक्खी उड़ाना। बस अब मैं बनूंगा राज्य का सबसे बड़ा सेठ, सेठ छुट्टन। और छुट्टन भी अपने खेत में बीज बोकर सो गया। लेकिन जब अगली सुबह वो उठा तो उसके होश उड़ गए।
क्योंकि उसकी सारी जमीन बंजर हो चुकी थी, जिस पर कभी भी कोई भी फसल नहीं उग सकती थी। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी जमीन बर्बाद हो गई। अब छुट्टन के पास पछताने के अलावा कोई सहारा नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि बुराई का नतीजा हमेशा बुराई ही होता है।